छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्रीय जांच एजेंसी के छापों पर मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि महाराष्ट्र में अब छापे नहीं पड़ेंगे क्योंकि वहां सरकार बदल गई है। महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना गठबंधन की सरकार काबिज हो गई है। राजनीतिक उद्देश्य पूरा हो गया है। केंद्र सरकार अब केंद्रीय जांच एजेंसियों को गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों की ओर राजनीतिक उद्देश्य के तहत भेजेगी। उन्होंने केंद्र सरकार पर गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और इसे लोकतंत्र के लिए खतरनाक करार दिया है। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में सोमवार को पत्रकारों से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि अब महाराष्ट्र में कोई और छापेमारी नहीं होगी। सभी एजेंसियां प्रवर्तन निदेशालय, आयकर, केंद्रीय जांच ब्यूरो, झारखंड, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, दक्षिणी राज्यों और राजस्थान सभी गैर भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में स्थानांतरित कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आपकी जेब में पैसा डालने वाली जितनी योजनाएं हैं वह राज्य सरकार की हैं। जिन योजनाओं और कार्यक्रमों के जरिए आपकी जेब से पैसा निकल रहा है वह केंद्र सरकार की हैं। भेंट मुलाकात के दौरान ग्रामीणों को बताया कि आय बढ़ाने वाले जितने काम हो रहे हैं जिससे आपकी जेब में पैसा जा रहा है, समझ लो वह छत्तीसगढ़ सरकार की है। वहीं जेब से खाली करने वाले कार्यक्रम जैसे पेट्रोल डीजल का भाव बढ़ना हो, केरोसिन और रसोई गैस का भाव बढ़ना हो, रासायनिक खाद का भाव बढ़ना हो, खाद की किल्लत हो, यह सब केंद्र सरकार का काम है। शिवसेना नेता एकनाथ शिंदे द्वारा बड़ी संख्या में विधायकों के साथ पार्टी नेतृत्व के खिलाफ विद्रोह करने के बाद शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की गठबंधन वाली सरकार गिर गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आरोप लगाया कि बीते 8 वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा भारतीय जनता पार्टी नेताओं, भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों और भारतीय जनता पार्टी समर्थित सरकारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई। भूपेश बघेल ने यह भी आरोप लगाया कि केंद्र और भारतीय जनता पार्टी मीडिया, राजनेताओं और राजनीतिक दलों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला, परिवहन और अन्य समृद्ध गतिविधियों के कारोबार में लगे एक समूह पर आयकर विभाग ने 30 जून को तलाशी और जब्ती अभियान चलाया था। भूपेश बघेल ने यह भी सवाल उठाया कि पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ अपनी टिप्पणी पर भारतीय जनता पार्टी की निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। भारतीय जनता पार्टी प्रवक्ता के बयान से देश में नफरत फैल गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं ने कहा था कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री को देश में शांति की अपील करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उदयपुर हत्याकांड अत्यंत निंदनीय है और दोषियों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी को उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के साथ उनके कथित संबंधों के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि देश को आग में धकेलने वाली भारतीय जनता पार्टी अब स्नेह यात्रा निकाल रही है। उन्होंने कहा कि अल्ट्रा न्यूज के मोहम्मद जुबैर को जेल में डाल दिया गया, लेकिन नूपुर शर्मा खुलेआम घूम रही हैं। महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लेकर शिवसेना के मुखपत्र सामना हमला बोला है। सामना में कहा गया है कि देवेंद्र फडणवीस लंगड़े घोड़े पर सवार होकर आए हैं, ज्यादा दिन टिक नहीं पाएंगे। सामना में कहा गया कि बीजेपी समर्थित शिंदे गुट की सरकार ने विधानसभा में बहुमत परीक्षण जीत लिया है। इसमें खुशी हो या दुख हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में शिंदे सरकार बनी है उनके पीछे के प्रेरणा स्थलों को देखें तो महाराष्ट्र में दूसरा कुछ होगा, इसका विश्वास नहीं था। हिंगोली के विधायक संतोष बांगर विधानसभा अध्यक्ष पद के चुनाव तक शिवसेना के पक्ष में खड़े थे। 24 घंटों में ऐसा क्या हुआ कि विश्वास मत प्रस्ताव के समय ये निष्ठावान शिंदे कैंप में शामिल हो गए। शिवसेना में रहने की वजह से इस निष्ठावान विधायक का हिंगोली की जनता ने भव्य स्वागत किया था। वहीं बांगर सोमवार को शिंदे गुट में भाग गए, इसलिए विश्वास मत सिर्फ पानीपत में गिरा था। ऐसा नहीं है कि बल्कि प्रत्यक्ष महाराष्ट्र में भी कई विश्वासराव भाग गए। बहुमत परीक्षण के समय बीजेपी समर्थित शिंदे समूह को 164 विधायकों ने समर्थन दिया और विरोध में 99 मत पड़े। देवेंद्र फडणवीस ने बहुमत परीक्षण सफल बनाने वाली अदृश्य शक्तियों का आभार माना है। सामना में कहा गया है कि शिंदे कितने मजबूत महान नेता हैं, इस पर उन्होंने भाषण दिया।
परंतु फडणवीस को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने वाली अदृश्य शक्ति कौन है, यह सवाल महाराष्ट्र के समक्ष खड़ा है। विधानसभा में बीजेपी और शिंदे गुट ने विश्वास मत प्रस्ताव पास करा लिया। यह चुराया हुआ बहुमत है। यह कोई महाराष्ट्र की 11 करोड़ जनता का विश्वास नहीं है। शिंदे गुट पर विश्वास व्यक्त करने के दौरान बीजेपी के विधायकों का भी दिमाग विचलित हो गया। फडणवीस द्वारा दिए गए अभिनंदन भाषण के दौरान कर्ज मुक्त होने जैसा सीधे साधे उनके चेहरे पर स्पष्ट दिख रहा था। मैं फिर आया और औरों को भी साथ लेकर आया, ऐसा बयान इस मौके पर देवेंद्र फडणवीस ने दिया, जो कि मजेदार है। इस तरह से वे आए वह उनके सपने में भी नहीं रहा होगा। पहले के 2.5 साल वे आए ही नहीं और अभी भी दिल्ली की तोड़ जोड़ से वे लंगड़ी घोड़े पर बैठे हैं। एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री है, यह उन्हें भूलना नहीं चाहिए। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन हुआ, इसमें सिद्धांत, नैतिकता और विचारों का लवलेश भी नजर नहीं आता है। हम भी बाला साहब ठाकरे के शिवसैनिक ऐसा एहसास कराकर करीब 40 लोग विधिमंडल से बाहर निकलते हैं, पार्टी के आदेश को नजरअंदाज करके मतदान करते हैं, न्यायालय के आदेश का पालन नहीं करते। ऐसे गैर कानूनी लोगों के समर्थन से सरकार स्थापित करना और उस सरकार में दूसरे क्रमांक का पद स्वीकार करके अपने से कनिष्ठ नेता की प्रशंसा करना, इसी को फडणवीस की राजनीतिक प्रतिष्ठा का लक्षण समझा जाए क्या? सत्ता का अमरपट्टा कोई भी साथ लेकर नहीं आया है। शिंदे की सरकार इसी तरह की है। सूरत, गुवाहाटी, गोवा से वो सरकार किसी कंकाल की तरह बीजेपी की एम्बुलेंस से ही अवतरित हुई। बहुमत परीक्षण जीतने के कारण अगले 6 महीने इस सरकार को खतरा नहीं है, ऐसा जिन्हें लगता है वे भ्रम में है। बीजेपी के लोग ही इस सरकार को पूर्व निर्धारित अनुसार नीचे गिराएंगे और महाराष्ट्र को मध्यावधि चुनाव की खाई में धकेलेंगे। शिंदे के बागी गुट को शुद्ध मकसद से सत्ता पर बैठाने जितना इन लोगों का मन बड़ा नहीं है। 106 विधायकों का मुख्यमंत्री नहीं बनता और 39 बागियों का मुख्यमंत्री बन जाता है। इसमें गोलमाल है, ऐसी जो चेतावनी पूर्व उप मुख्यमंत्री अजित पवार ने दी, इसकी गंभीरता शिंदे गुट पर गए लोगों को ध्यान में आज तक नहीं आएगी, क्योंकि उनकी आंखें बंद है। लेकिन जब आएगी तब देर हो चुकी होगी। शिवसेना के विरोध और महाराष्ट्र द्रोह, इन सूत्रों के अनुसार शिंदे का जीर्णोद्धार हुआ है। इसलिए शिंदे के साथ गए विधायकों का भविष्य अंधकारमय है। शिंदे के कहे अनुसार शिवसेना भाजपा युति के मुख्यमंत्री होने की बात जानबूझकर लोगों में भ्रम फैलाने के लिए कही जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी का एक बयान, जी न्यूज के शो डीएनए में गलत संदर्भ में चलाए जाने की गलती के बाद छत्तीसगढ़ पुलिस अब शो के होस्ट एंकर रोहित रंजन को गिरफ्तार करने उनके घर के बाहर आ खड़ी हुई है। ये जानकारी रोहित रंजन द्वारा ट्वीट के जरिए दी गई। जी न्यूज के एंकर रोहित रंजन को लेकर छत्तीसगढ़ और यूपी पुलिस में ठन गई है। मंगलवार सुबह 5:30 बजे रायपुर पुलिस एंकर रोहित को गिरफ्तार करने के लिए गाजियाबाद पहुंची। रोहित गाजियाबाद में इंदिरापुरम क्षेत्र में नियो स्कॉटिश सोसाइटी में रहते हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले राहुल गांधी का वायनाड में कार्यालय उपद्रवियों द्वारा तोड़ा गया था, जिसके बाद उन्होंने एक बयान जारी करते हुए कहा था कि उपद्रवियों को बच्चा मानकर माफ कर रहे हैं, क्योंकि उनकी हरकत बचकाना है और वह इस पर नाराज नहीं है। अब चूंकि उस दौरान उदयपुर घटना पर लगातार अपडेट और प्रतिक्रियाएं आ रही थी, तो डीएनए शो में गलती से इस बयान को उदयपुर घटना पर दिया गया बयान बताकर पेश कर दिया गया। जाहिर है ये गलती छोटी नहीं थी, लेकिन जैसे ही जी न्यूज को अपनी इस गलती का एहसास हुआ तो वो चैनल द्वारा माफी भी जारी की गई और ये भी बताया गया कि उनसे गलती हुई है। बता दें कि चैनल द्वारा इस मुद्दे पर माफी मांग दिए जाने के बाद भी ये मामला शांत नहीं हुआ और 5 जुलाई यानी आज सुबह रोहित रंजन ने बताया कि पुलिस उन्हें पकड़ने आई है। रोहित रंजन ने अपने ट्वीट में यूपी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, एसएसपी गाजियाबाद और एडीजी लखनऊ को टैग करते हुए लिखा। दिलचस्प बात यह है कि रोहित के ट्वीट के बाद जहां लोग कांग्रेस शासित राज्य की पुलिस की कार्रवाई पर सवाल उठाने लगे, वहीं रायपुर पुलिस ने अपने ट्वीट में रोहित से कहा। छत्तीसगढ़ पुलिस और यूपी पुलिस की बातचीत की एक वीडियो सामने आई है। बताया गया है कि यूपी पुलिस की इजाजत के बिना रोहित रंजन को जबरदस्ती गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही है।
इस वीडियो में यूपी पुलिस पूछ रही है कि अगर वह लोग पुलिस वाले हैं तो उनके पास वर्दी क्यों नहीं है। हालांकि छत्तीसगढ़ पुलिस वीडियो में अपना कार्ड दिखाकर कह रही है कि ऐसे कैसे उन्हें फर्जी कहा जा रहा है। वो यूनिफॉर्म में भी आते तब भी उन्हें यही सब कहा जाता। यह सर्वविदित तथ्य है कि राजस्थान में अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल को मुख्यमंत्री की कुर्सी कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की कृपा से मिली थी। राजस्थान में सचिन पायलट तो छत्तीसगढ़ में टीएस सिंहदेव आज भी अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लिहाजा राहुल गांधी के पास नंबर बढ़ाने को लेकर दोनों मुख्यमंत्री तमाम जतन करते रहते हैं। पुलिस का इस्तेमाल कर पत्रकारों को डराने का सिलसिला भी इसका ही हिस्सा है। इससे पहले इसी तरह राजस्थान पुलिस न्यूज 18 के पत्रकार अमन चोपड़ा के पीछे पड़ी थी। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।